नमस्कार, तेज हरियाणा के समाचार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली गुजारिश, यदि आप फेसबुक पर तेज हरियाणा को देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी बटन दबाकर फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हरियाणा में कई दिनों बाद धूप खिली है, मगर हरियाणा में कोल्ड सीवियर की अभी भी चेतावनी है और अगले 2-3 दिन में भी अलसुबह धुंध छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 13 व 14 जनवरी को हल्के बादल छाने की संभावना व्यक्त की गई है। बुधवार वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। को भी प्रदेश भर में 10 दिन बाद धूप खिली और आज भी धूप खिलने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि थोड़ी बादलवाई होने की वजह से सूर्य भी लोगों के साथ आंख मिचौली कर रहे हैं। मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड डे की संभावना जता दी है और बुधवार को तापमान में गिरावट के चलते फतेहाबाद के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक है जो पहुंच गया था और 13 व 14 को हल्के बादल छाने की संभावना है वो जताई गई है। वहीं पर इस ठंड के असर से पशुओं पर सबसे साफ असर देखने को मिला है। चंडीगढ़ रोड स्थित सरसोद गांव में ठंड के चलते करीब 80 पशुओं की मौत हुई है और जिसमें कई ज़्यादा जो बीमार हैं। पूर्वाई हवाएं चलने और मौसम में नमी के चलते धुंध नहीं होने और बादलवाई के चलते पिछले 9 दिन से धूप नहीं निकली थी। सालों बाद ऐसा मौसम होने पर लोग ठंड से परेशान थे, मगर बुधवार को धूप के खिलने से और आज गुरुवार को भी धूप खिलने से लोगों को थोड़ी शीतलहर से जो ठंड से लोगों को राहत मिली है। मगर प्रदेश में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे कोहरा छा सकता है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के चलते शीतलहर चलने और ठंड बढ़ने के चलते पशु और उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं और खास करके बुजुर्गों, बच्चों को भी इस ठंड में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बता देते हैं, मैं ज़्यादातर जो सूचना अब तक पहुँचाता हूँ मौसम की, वो मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की रिपोर्ट या फिर स्काई मेट के मुताबिक हम आपको मौसम की जानकारी देते हैं। तो हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर खीचड़ के मुताबिक हरियाणा में मौसम आमतौर पर 15 जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है और इस दौरान 13 व 14 जनवरी को हल्के बादल भी संभावित हैं। इसी दौरान हल्की गति से उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है, जिससे राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने परंतु रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना से ज़्यादा क्षेत्र अल सुबह धुंध रहने की है वो संभावना बताई गई है। अब हम फटाफट स्काईमेट के जरिए भी मौसम का हाल जान लेते हैं, किस तरीके की स्थिति बन रही है। संपूर्ण भारत में जनवरी 12, 2024 का पूर्व अनुमान यहाँ पर बताया गया है। एक चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण केरल तट पर है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है और 12 जनवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश है, मगर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में भी कोहरा कुछ स्थानों पर छाया रह सकता है। शीतलहर की संभावना की स्थिति है वो संभव है। तो ये स्काईमेट के मुताबिक भी देश भर में मौसम की प्रणाली हमने आपको बता दी है। पिछले 24 घंटों में किस तरीके से मौसमी हलचल देखने को मिली है वो भी बता दी है, क्योंकि जो पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की जो बारिश भी हुई है। तो ऐसे में आप ये मत मानिए कि अगर धूप हल्की फुल्की खिलाई है तो आपको ठंड से निजात मिलेगी। फिलहाल ठंड से कोई निजात मिलने की संभावना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हरियाणा के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन ज़्यादातर में जो कोल्ड डे ही चल रहा है और कहीं ना कहीं आज भी अलसुबह धुंध और सूचना यह है कि आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भयानक सड़क हादसे होने से बड़ा नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा। ऐसे में आप अलसुबह की धुंध में जितना हो सकता है आप अपना बचाव रखिएगा और खेतों में खास करके अगर सुबह धुंध आती है तो सीधे तौर पर गेहूं की फसल को सबसे बड़ा फायदा और कहीं ना कहीं सरसों की फसल को फायदा होगा। हालांकि सरसों की फसल है वो इस वक्त फ्लावरिंग से सीधे फलियां बननी शुरू हो गई है, दाने बनने शुरू हो गए हैं। काफ़ी अच्छी जो दानों की जो पीक सीजन है वो चल रहा है और
गेहूं की फसल के लिए अल सुबह की धुंध सबसे ज्यादा शानदार वरदान साबित हो रही। फिलहाल मौसम समाचार में इतना ही। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कीजिए। शुक्रिया।